लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो जनता के मन में भी यही सवाल है कि 2024 में देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। तो इसी बीच एक ओपिनियन पोल सामने आया है। क्या है वो ओपिनियन पोल, उसको बताने से पहले आपको बता दें कि देश में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं, जिसमें से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 272 या उससे अधिक सीटों की जरूरत होती है। तो क्या है वो ओपिनियन पोल, आइए आपको राज्यवार बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में यहां से 34 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में यहां से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहां से 5 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में यहां से 20 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं एनडीए के खाते में महज 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में कर्नाटक से 3 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे केरल की। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 18 और एनडीए के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आपको बता दें कि अन्य के खाते में केरल से महज 2 सीटें ही जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे तेलंगाना की। तेलंगाना में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 15 सीटें जाने का अनुमान है। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में यहां से 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अन्य के खाते में भी महज 1 सीट ही जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में महज 4 और एनडीए के खाते में 20 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 18 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगला राज्य है राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में राजस्थान से 7 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं एनडीए के खाते में 18 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें अन्य के खाते में राजस्थान से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। राजस्थान में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को हरा के सरकार बनाई है। तो इंडिया गठबंधन काफ़ी कमज़ोर और एनडीए गठबंधन यहाँ काफ़ी मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में आंध्र प्रदेश से 2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं एनडीए का यहाँ से खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उसके बाद अगर बात करें अन्य की तो अन्य के खाते में यहाँ से 23 सीटें जाने का अनुमान है। अगला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में महज 4 और एनडीए के खाते में 25 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। मध्य प्रदेश में भी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं। तो ऐसे में वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा सरकार बनाई है। तो एनडीए के खाते में मध्य प्रदेश से सबसे अधिक 25 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में महज 4 सीटें ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो मध्य प्रदेश से अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आगे हम बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 4 और एनडीए के खाते में 22 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में गुजरात से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आपको बता दें कि गुजरात भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। 2019 के लोकसभा चुनावों में गुजरात की 26 सीटें एनडीए के खाते में गई थीं। लेकिन इस बार इंडिया अलायंस बनने के बाद एनडीए को 4 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन यहाँ काफ़ी मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 10 और एनडीए के खाते में महज 4 सीटें ही जाने का अनुमान है। आपको बता दें कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद इंडिया गठबंधन के साथ आदिवासी वोटों की कहीं ना कहीं सहानुभूति बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं एनडीए के प्रति आदिवासी वोटों में काफी गुस्सा दिखाई दे रहा है। वहीं एनडीए को काफी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में भी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं। तो हाल ही में विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 6 और एनडीए के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में छत्तीसगढ़ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला राज्य है दिल्ली। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 4 और एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो दिल्ली से अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में दिल्ली की 7 सीट एनडीए के खाते में गई थी, यानी भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। इस बार इंडिया अलायंस बनने के बाद इंडिया अलायंस को दिल्ली से काफी फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं एनडीए को एक झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में हरियाणा से 4 और एनडीए के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में हरियाणा से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है।
आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनावों में हरियाणा की 10 सीट एनडीए के खाते में गई थी। वहीं इंडिया गठबंधन के हाथ यहां से कोई भी सीट नहीं लगी थी। लेकिन इस बार इंडिया अलायंस बनने के बाद और किसान आंदोलन होने के बाद यहां इंडिया अलायंस के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगला राज्य है पंजाब। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 12 और एनडीए का यहां से खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर अन्य की बात करें तो पंजाब से अन्य के खाते में महज 1 सीट जाने का अनुमान है। आपको बता दें, किसान आंदोलन होने के बाद से पंजाब के किसानों में एनडीए के प्रति काफ़ी गुस्सा है, तो ऐसे में एनडीए का यहां से सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे असम की। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 4 और एनडीए के खाते में 8 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में असम से 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हेमंत बिश्वा शर्मा वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, तो एनडीए गठबंधन यहां काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे ओडिशा की। ओडिशा में लोकसभा की 21 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में ओडिशा से 4 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में भी 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहां से 13 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 2 और एनडीए के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में हिमाचल प्रदेश से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो ऐसे में एनडीए और इंडिया गठबंधन के खाते में 2-2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में सरकार है। तो अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में महज 1 सीट ही जाने का अनुमान है। वहीं एनडीए के खाते में उत्तराखंड की 5 सीटों में से 4 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में उत्तराखंड से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आगे हम बात करते हैं बिहार की। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ से 22 और एनडीए के खाते में 18 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात की जाए तो बिहार से अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 24 और एनडीए के खाते में 23 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में महाराष्ट्र से महज 1 सीट ही जाती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना के 2 फाड़ होने के बाद यहां एनडीए को काफ़ी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन को यहां काफ़ी फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 27 और एनडीए के खाते में 52 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में उत्तर प्रदेश से महज 1 सीट ही जाती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे गोवा की। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 1 और एनडीए के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर गोवा में अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में गोवा से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 2 और एनडीए के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। अगर जम्मू कश्मीर में अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में जम्मू कश्मीर से कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख में लोकसभा की केवल 1 सीट है, जो कि एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ से इंडिया गठबंधन और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं लद्दाख के अलावा अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की। तो उनमें लोकसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 4 और एनडीए के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर इन केंद्र शासित प्रदेशों में अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे पूर्वोत्तर राज्यों की। पूर्वोत्तर राज्यों में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 11 में से 6 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं एनडीए के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से 2 सीटें जाने का अनुमान है। आपको बता दें कि मणिपुर हिंसा के बाद से पूर्वोत्तर के राज्यों में एनडीए के प्रति काफ़ी गुस्सा है, तो एनडीए को यहाँ काफ़ी झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन यहाँ बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। अब उसके बाद हम बात करते हैं टोटल सीटों की, यानी किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है या मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आपको हम बता दें कि 543 लोकसभा की कुल सीटों में से इंडिया गठबंधन के खाते में 241 और एनडीए के खाते में 230 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 72 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जिस तरीके से ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं, उनको देखकर आपको क्या लगता है कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी और कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री? क्या इंडिया गठबंधन बाजी मार ले जाएगा, एनडीए तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रहेगा? ऐसे ही चुनावी अपडेट और ओपिनियन पोल जानने के लिए जुड़े रहिए लोकसभा न्यूज़ 24 के साथ।